जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएमसी क्लासेस पहाड़पुर में। आइए आज हम लोग क्लास 10 के इतिहास का हम लोग पहला पार्ट देख चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग देखते हैं समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत करके बनाने का प्रयास करता हूँ और आप लोग इसका लाभ जरूर उठाइए। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? बताइए, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था। लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? ट्रॉट्स्की के द्वारा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो हुआ था, देखिए आप लोग को यहाँ पे आंसर दिया गया है और आंसर आप लोग देख लेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर बना करके मेहनत करके दिया गया है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1948 ईस्वी में। वार एंड पीस किसकी रचना है? बताइए, वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टॉलस्टॉय की, या दोस्तोवस्की की, या फिर एंजेलस की? तो वार एंड पीस जो रचना है वो टॉलस्टॉय की है। किसकी है? टॉलस्टॉय की है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट, है ना, रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। सभी लोग को कंफर्म याद होगा, लेकिन ये लास्ट परीक्षा है, ये आप लोगों को शॉर्ट में हम रिवीजन कराने का प्रयास कर रहा हूँ बोल बोल करके। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी वो लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में। कब किया गया था? 1864 ईस्वी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग रूस में किया गया। चेक्का क्या था? बताइए, चेक्का क्या था? तो चेक्का जो था वो पुलिस दस्ता था। चेक्का एक क्या था? गुप्त पुलिस से दास्ता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 अब हम लोग देखने का प्रयास करें। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। बताइए कौन जो ऐसे कि यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, है ना। कार्ल मार्क्स जो था वो यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है यूरोपियन समाजवादी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में। ठीक है, सब हल्का हल्का प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ? तो रूस और जर्मनी के बीच में। किन दो देशों के बीच हुआ? रूस और जर्मनी के बीच में। चलिए, रूस का पहला साम्यवादी कौन था? तो रूस का सबसे पहला साम्यवादी प्लेखानोव। कौन था बुआ? प्लेखानोव। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए, कार्ल मार्क्स के, है ना, पत्नी का नाम जेनी था, है ना, उनका बचपन का वो मित्र जेनी थी, उसी से कार्ल मार्क्स का क्या हो गया था? विवाह हो गया था। चलिए, उसके बाद में आइए, राष्ट्रपुतिन कौन था? बताइए, राष्ट्रपुतिन कौन था? तो राष्ट्रपुतिन भ्रष्ट पादरी था। राष्ट्रपुतिन क्या था बेटा? भ्रष्ट पादरी। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ये जो था वो जर्मनी के साथ। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके साथ? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 ईस्वी में। दास कैपिटल की रचना किसने की? है ना, कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल की रचना किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया। अच्छा बताइएगा, दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने कब किया? ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने कब किया था ये आपको, है ना। और उस जो ऐसे कि साम्यवादियों का जो ऐसे कि पहला ग्रंथ जिसको कहते हैं कि ग्रंथ के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी आर्थिक समानता पर बल देता है। समाजवादी जो दर्शन है वो किस पे बल देता है? आर्थिक समानता पे। देखिएगा बगल में आपका जो आंसर दिया गया है वो आपका करेक्ट आंसर है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ठीक है,
कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कमिंटर्न के स्थापना का उद्देश्य क्या था? इनका स्थापना का उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना, है ना, क्रांति का प्रचार करना। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, है ना। और 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस, ठीक है। 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 15 अप्रैल को मुझे नहीं मालूम कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? अभी हमने बोला समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। लो, अब एक क्वेश्चन जो हमने आपको छोड़ा था कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिल करके, है ना, तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है से प्रकाशित करने का काम किया था, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो एंजल्स के साथ मिल करके जो है से घोषणा पत्र प्रकाशित करने का काम किया था, ठीक है। चल पड़ा जब राह में तो मंजिल समझ लो पास है, रुक गया घबरा कर जो जिंदा नहीं वह लाश है। मेरे दोस्त, जब मैं जिस कार्य के लिए लग जाता हूं तो उस कार्य को मैं भली भांति अच्छे तरीके से करने का मैं प्रयास करता हूं। और आप लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि आप सभी बेहतरीन प्रयास करें कि जिस कार्य में आप लग जाएं, जब तक उसे पूर्ण रूपेण सही तरीके से करें नहीं, तब तक उस कार्य को छोड़ने का प्रयास ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर निकलने का प्रयास करते हैं। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया की। किस देश की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन है। कौन है बबुआ? सेंट साइमन है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? सेंट साइमन है। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले सोवियत संघ में। सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ में। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन ने। लेनिन की मृत्यु कब हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व भी जो है से लेनिन ने किया था। कब किया था? लेनिन। माँ उपन्यास के लेखक थे, बताइए। माँ उपन्यास के लेखक गोर्की। कौन था बबुआ? गोर्की, है ना। माँ उपन्यास जो है, माँ पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम गोर्की का है, ये बहुत बेहतरीन है। माँ गोर्की का ये जो है से हिंदी उपन्यास आता है, हिंदी रूपांतरण इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण आता है। अगर आप आगे चल करके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेहतरीन, अगर आप बीपीएससी या यूपीएससी मिशन लेवल के साथ आप तैयारी अगर करते हैं, तो आपको बड़े बड़े उपन्यास आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है ना? रूसी क्रांति, अक्टूबर की क्रांति के नाम से ये जाना जाता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर की क्रांति या नवंबर की क्रांति, सॉरी, अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? ध्यान रखिए, 1917 की पहली रूसी क्रांति, तो 1917 की पहली रूसी क्रांति, सॉरी याद रखिए 1935 का जो आंसर हो जाएगा, 35 का आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका नवंबर की क्रांति होगा। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से? तो नवंबर की क्रांति, ध्यान रखिए। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो लेनिन। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किस वर्ष किया गया? 1827 में। 1827 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुआ, है ना। स्थापना सर्वप्रथम कौन से देश में हुआ? तो रूस में। विश्व साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में एकदम आप लोगों को मैं प्रयास कर रहा हूँ। वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इवान तुर्गनेव। वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? इवान तुर्गनेव। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय। निकोलस। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो कोल खोज की योजना का जो आरंभ किया था वो किया था स्टालिन ने। किसने किया था?
स्टालिन ने। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? बताइए इसका आंसर आप लोग जल्दी से। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, है ना। इतना क्वेश्चन आप लोग सभी को बेहतरीन तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के सामने ये 45 क्वेश्चन का पूरा सेट, जो लेसन नंबर 2 का इतिहास के क्लास 10 के लेसन नंबर 2 का जो सेट है, वो पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने परोसा गया है। आप सभी को इसका बेहतरीन तरीके से तैयारी करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।